11 सितंबर 1990 को साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश, जिन्हें बुश सीनियर भी कहा जाता है, उन्होंने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अब तक जो दुनिया हम जानते रहे हैं वो एक मुनकसम दुनिया रही है। कांटेदार तारों और कंक्रीट की दीवारों से घिरी हुई दुनिया, तनाज़ात और सर जंग की दुनिया, मगर अब हमें एक नई दुनिया उभरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी दुनिया कि जिसमें एक नए आलमी निज़ाम के क़याम का हकीकी इम्कान मौजूद है। अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बुश सीनियर से कबल वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन और इनके बाद बिल क्लिंटन, बुश जूनियर, बराक ओबामा, जो बाइडन भी मुख्तलिफ अंदाज में एक ऐसे नए वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब देखते रहे, मगर जिस तरह जॉर्ज बुश सीनियर और मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील देने की कोशिश की, वो यकीनन अनप्रेसिडेंटेड है। हम आपके सामने इन दोनों सदूर के अदवार और इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हासिल करने के लिए उठाए गए इक़दामात से मुतल्लिक तफसील रखते हैं। अमरीका के 43वें नायब सदर और 41वें सदर जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, जिन्हें दुनिया एज आई सेड बुश सीनियर के नाम से जानती है, उन्होंने बतौर नायब सदर और बतौर सदर 7 मुमालिक पर हमलों के लिए अमरीकी फौज को मिलिट्री एक्शन की इजाजत दी। बुश सीनियर के दौरे सदारत में पैनामा में ऑपरेशन जस्ट कॉज, फिलीपींस में ऑपरेशन क्लासिक रिजॉल्व, इराक और कुवैत में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की इजाजत दी गई। लिबिरिया में ऑपरेशन शार्प एज, सोमालिया में ऑपरेशन रिस्टोर होप और यूगोस्लाविया में ऑपरेशन डिनाई फ्लाइट की मंजूरी दी गई। जबकि कुछ माहिरीन की राय यह है कि 1994 में हेटी में किए गए ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी की इब्तदाई वर्किंग भी बुश सीनियर के दौर में ही हुई और बतौर दलील 1991 से 1993 के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के साथ अमरीकी इंतजामिया का मुकम्मल ताउन करार दिया जाता है। और अब अगर 1981 से 1999 के दरमियानी अरसे को देखा जाए कि जब बुश सीनियर नायब सदर थे और उनका रेगन इंतजामिया के फैसलों में अहम तरीन इनपुट था, तो इस अरसे के दौरान नाजरीन अमरीका ने 7 मुमालिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए। अमरीकी फौज ने एल साल्वाडोर, निकारागुआ, ग्रेनाडा, लेबनान, लिबिया, पर्शियन गल्फ और हॉन्डुरास पर फौज कशी की और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया पर नाफिज करने की इब्तिदा की गई। साबिक अमरीकी सदर और जदीद दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह मुतारिफ करवाने वाले बुश सीनियर ने बतौर नायब सदर और सदर कम अज कम 14 मुमालिक पर फौज कशी की। अब अगर 1990 से 2024 के दौरान अमरीकी फौज की कार्रवाइयों और अमरीकी सदूर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अचीव करने के लिए उठाए गए इकदामात को देखा जाए तो अमरीका ने 1990 से 2024 के दौरान 12 मुमालिक पर हमले किए कि जिनमें इराक, सोमालिया, बोस्निया हर्ट्ज़गोविना, सर्बिया, अफगानिस्तान, यमन, लिबिया, सीरिया, सूडान, लेबनान, ईरान और पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान पर अमरीका ने 2004 से 2018 के दरमियान ड्रोन अटैक्स किए। इराक और अफगानिस्तान के खिलाफ फुल स्केल इन्वेजन और ऑक्यूपेशन की। सोमालिया, यमन और शाम पर अमरीकी अफवाज के हमले आज भी जारी हैं। जबकि मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका फर्स्ट और जंगे खत्म करवाने के नारे के साथ सदर मुंतखब हुए, उन्होंने अपने पहले दौरे सदारत में शाम, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजर और यमन पर अमरीकी फौज की कार्रवाइयां रोकने की बजाय इनमें मजीद तेजी की मंजूरी दे दी। जबकि अगर सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ एक्शंस को देखा जाए तो सदर ट्रंप ने मुंतखब होने के फकत 4 माह बाद ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से अलहदगी का ऐलान कर दिया और फिर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को भी ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया। अब आते हैं सदर ट्रंप के दूसरे और मौजूदा दौरे सदारत की जानिब। तो गुज़िश्ता 12 माह के दौरान सदर ट्रंप की दूसरी टर्म में अमरीका अब तक 7 मुमालिक जिनमें ईरान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, शाम, इराक और अब वेनेजुएला पर बमबारी हो चुकी है। 6 मुमालिक जिनमें मैक्सिको, कनाडा, क्यूबा, कोलंबिया, पैनामा और ग्रीनलैंड को भी धमकी दी जा चुकी है। वाज़ेह रहे क्यूबा और कोलंबिया के सरबराहान को ओहदों से बर्खास्त करने की भी धमकी दी जा चुकी है और वेनेजुएला के सदर को बाकायदा अगवा करके अदालत के सामने पेश किया जा चुका है। सदर ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुतल्लिक 26 मार्च 2025 को सबसे पहले बीबीसी में सहाफी एलन लिटन ने ट्रंप हैज ब्लोन अप द वर्ल्ड ऑर्डर एंड लेफ्ट यूरोप्स लीडर्स स्क्रैबलिंग में लिखा कि तारीखी तौर पर अमरीकी सदूर ने अपने लिए आलमी दुनिया के हवाले से जो जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस तय किए थे, सदर ट्रंप इन तयशुदा असूलों को ना सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को एक ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से तब्दील कर रहे हैं कि जो अमरीका और दुनिया भर में इसके इत्तेहादियों को अमरीका के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा।
बिलखसूस यूरोप में अमेरिका के इत्तेहादी कि जो रूस के खिलाफ अमेरिकी मुफादात को नेटो की सूरत सर अंजाम देते हैं। बीबीसी की तरह मार्च 2025 में वैनिटी फेयर नामी अमेरिकी वेबसाइट ने रिचर्ड स्टेंगल का डोनाल्ड ट्रंप्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के उन्वान से आर्टिकल शाया किया और उन्होंने ये लिखा कि हेनरी किसिंजर ने एक बार ये कहा था कि वुडरो विल्सन के बाद अमेरिका के जितने भी सदूर मुंतखब हुए तमाम ने सदर विल्सन की जानिब से तश्कील दी गई खारजा पॉलिसी पर ही अमल किया और इसका एक बुनियादी नुक्ता यह था कि अमेरिका का दुनिया में कोई भी दोस्त या कोई भी दुश्मन नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसके मुफादात की है, नेशनल इंटरेस्ट। मगर सदर ट्रंप जिस अंदाज में खारजा पॉलिसी को शेप अप कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा अहमियत ट्रांजैक्शन की है। सदर ट्रंप हर फैसले को एक कारोबारी शख्सियत की तरह करते हैं कि जिसकी नजर में ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। रिचर्ड स्टेंगल अपने आर्टिकल में गजा में रिजॉर्ट बनाने, कनाडा को 91 रियासत करार देने, ग्रीनलैंड के इल्हाक, पैनामा कैनाल पर कब्जे समेत नेटो को अंडरमाइन करने और फिर रूसी सदर की तारीफों का हवाला देते हुए ये लिखते हैं कि सदर ट्रंप हर चीज को एक कारोबारी सौदे के तौर पर देखते हैं और इसका इजहार वो खुद माय होल लाइफ इज डील्स कहकर कर चुके हैं। रिचर्ड स्टेंगल ट्रंप की मौजूदा खारजा पॉलिसी को ट्रंपियन ट्रांजैक्शनलिज्म करार देते हुए लिखते हैं कि चूंकि ट्रंप हर किसी के साथ डील करना चाहते हैं तो अब दुनिया में हर मुल्क ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाह रहा है। मगर इसका नुकसान यह हो रहा है कि इस तमाम में नजरियात, इखलाकियात खत्म हो गए हैं। अप्रैल में ट्रंप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुतालिक अल जजीरा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री हाउ प्रेसिडेंट ट्रंप इज शेपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में दिखाया कि सदर ट्रंप जिस अंदाज में नेटो के मेंबर यूरोपियन ममालिक और दिहाइयों से राइज अमरीकी फॉरेन पॉलिसी के असूलों को तब्दील कर रहे हैं, उसने नए वर्ल्ड ऑर्डर को तश्कील तो अभी नहीं दिया, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने दुनिया में राइज ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। जबकि गुज़िश्ता माह वॉशिंगटन पोस्ट में मारूफ अमरीकी लिखारी स्ट्रैटेजी एंड स्टेट क्राफ्ट के प्रोफेसर वॉल्टर रसल मीड ने लिखा कि अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप तन्हाई पसंद हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ट्रंप एक सोची समझी पॉलिसी के तहत नई दुनिया तश्कील दे रहे हैं। वॉल्टर रसल मीड ने गुज़िश्ता साल नवंबर में यह आर्टिकल लिखा था और इसमें वेनेजुएला के सदर मदुरो का हवाला देते हुए यह भी लिखा था कि जिस अंदाज में सदर ट्रंप एयरक्राफ्ट कैरियर्स, F-35 जंगी तैयारों और एलीट मिलिट्री यूनिट्स की खित्ते में तैनाती की मंजूरी दे रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि सदर मदुरो के दिन गिने जा चुके हैं। वॉल्टर रसल मीड ने नवंबर में लिखा कि मिस्टर ट्रंप जो चलते हुए च्युइंगम नहीं खा सकते, यानी कि ही कैन नॉट मल्टीटास्क, उन्होंने दुनिया में एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया है कि जो जल्द दुनिया को अपनी लपेट में लेकर केओस में तब्दील कर देगा और इससे एक नई दुनिया तश्कील पाएगी कि जिसकी इब्तदा उन फैसलों से होगी कि जिन्हें सदर ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जाएगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कब दुनिया पर राइज होगा और कब से इसकी इब्तदा होगी, इस मुतल्लिक मारूफ बरतानवी सहाफी ओवन जोन्स ने द गार्डियन में अपना तज्जिया लिखा है। ट्रंप्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग बोर्न एंड वेनेजुएला इज जस्ट द स्टार्ट के उन्वान से ओवन जोन्स ये लिखते हैं कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी और फिर अमेरिकी अदालत में उनका ट्रायल ये वाज़ेह करता है कि ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो चुका है और वेनेजुएला सिर्फ इसकी इब्तिदा है। क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं वो ये बताती हैं कि ट्रंप ऐसा कर गुजरेंगे।